मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का अर्थशास्त्र विषय का अगला सेट पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो अर्थशास्त्र विषय का ये पेपर मैं बता रहा हूँ ये 13 फरवरी को आपका होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, समय अब आपके पास नहीं बचा है। जो पेपर मैं बता रहा हूँ, जो सेट मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आपको पढ़ना ही है, क्योंकि 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। बार बार मैं आपसे हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ। ध्यान से इस पेपर को देखेंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे नंबर लाकर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे बार बार कहता हूँ। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन चालू खाते में घाटा है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपको याद रखना है और वो हो जाएगा प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान। ऑप्शन नंबर बी आप सभी बच्चे करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ये पेपर लेकर आ रहे हैं और जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अगला है, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में कितने खातों में बांटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है 2 खातों में। 2 हमारा सही उत्तर होगा। योजनागत उपभोग का मूल्य क्या होगा। तो योजनागत उपभोग का मूल्य हो जाएगा प्रत्याशित उपभोग। इसमें आप प्रत्याशित उपभोग करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आज नए जुड़े हैं तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है और आगे भी मेहनत करेगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है सभी को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है। तो निबल आय उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। इसमें आप निबल आय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसमें आपको लिखना है एपीएस। एपीएस हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पेपर को पढ़ लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है, समय अब नहीं बचा है। आपको जो पेपर बता रहा हूँ आप ज़रूर तैयारी करें। और वैसे भी इंस्टाग्राम पर आप रीलें स्क्रॉल करोगे, उससे अच्छा है कि हम कुछ पढ़ लें, है ना। तो रीलें वगैरह तो बाद में, गर्मी की छुट्टियों में खूब स्क्रॉल करना, लेकिन अब समय है पढ़ने का। रिक्त स्थान में अनादिमान वक्र का ढाल होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक वो ढाल हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है ऋणात्मक। क्या लिखना है, ऋणात्मक। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीमांत उपयोगिता आपको लिखना है, सीमांत उपयोगिता। उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है। तो उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गत में संबंध बताता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, निर्गत लिखना है। ठीक है, निर्गत। कुल लागत बराबर क्या होगा। तो कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र का होता है, तो वो कैसा होगा, वो लोचदार होगा। तो इसमें आपको लिखना है लोचदार। 20/30 मल्टीप्लाई 800/200 निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच कितनी है। तो इसमें आपको लिखना है 2.67। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप पढ़ेंगे, अच्छे से आप याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपको बता रहा हूँ और आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद आप करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। आप ध्यान से इसे देखें और अच्छे से पढ़ें। प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत न्यूनतम होगी, ये गलत होगा। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यह सत्य लिखना है। मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, ये सत्य है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, ये सत्य लिखना है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का उत्पाद है, बिल्कुल ये सत्य आपके रूप में लिखना है।
बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ही ये मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर लाएं, है ना। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जोड़ी सकल घरेलू उत्पाद में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर के रूप में हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हमारा ऑप्शन नंबर डी जीडीपी प्लस एनएफआईए। शुद्ध घरेलू उत्पाद में एनडीपी प्लस मूल्यह्रास से मिलाना है। निबल निवेश में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अवमूल्यन में आपको मिलाना रहेगा मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या होता है, तो राजकोषीय घाटे का सूत्र आपको लिखना है और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। प्राथमिक घाटे का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ई। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, एक वाक्य में जिसमें आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है रेगनार फ्रिश। क्या लिखना है रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है, तो अवसर लागत का अन्य नाम हो जाएगा स्थानांतरण आय। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्थानांतरण आय। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा प्रतिस्थापन वस्तु। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी, तो सीमांत उपयोगिता कैसे हो जाएगी शून्य। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है, तो इसमें आपको लिखना है माध्यमिक कार्य। क्या लिखना है यहाँ पर आप माध्यमिक कार्य सही लिखेंगे। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो बैंक दर में जो परिवर्तन है वो आरबीआई के द्वारा किया जा सकता है, तो इसमें आपको लिखना है आरबीआई। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद करके जाना है। राजस्व घाटा का सूत्र मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुने। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए इन सेट पेपर के, तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो समस्त विद्यार्थी ऐप को इंस्टॉल जरूर करें और पेपर के पीडीएफ प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।